हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न एकेडमी। तो अभी तक हाइड्रोकार्बन्स में हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के बारे में पढ़ा है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन की तरफ। तो इस वीडियो में हम वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन देखेंगे एंड दैट इज़ हेलोजिनेशन रिएक्शन। इस वीडियो में हम हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसका हम मैकेनिज्म देखेंगे किस किस स्टेप से होता है एंड देन सम क्वेश्चंस में हम हेलोजिनेशन रिएक्शन पे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 4। तो फ्रेंड्स, हेलोजिनेशन रिएक्शन होता क्या है? तो सिंपल है कि हम एल्केन में हेलोजन ऐड करेंगे एंड वो एल्काइल हैलाइड फॉर्म कर लेगा। दैट इज कॉल्ड हेलोजिनेशन रिएक्शन। इसका जो मैकेनिज्म है वो रेडिकल मैकेनिज्म होता है, हम उसको भी देखेंगे। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में कि देखिए हेलोजिनेशन रिएक्शन होता कब है, किसके प्रेजेंस में होता है वो देखते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, वेरी हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर हेलोजिनेशन रिएक्शन। जहाँ पे भी रेडिकल मैकेनिज्म होता है ना, वहाँ पे हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, या फिर हम यूवी रेज दे दें तो भी हेलोजिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। एंड यूवी रेज को किससे डिनोट करते हैं? हम एच म्यू से। एच म्यू से हम यूवी रेज को डिनोट करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे होता है ये। मान लीजिए हम एक एल्केन ले रहे हैं, सिंपल सा एल्केन लेते हैं, सबसे बेसिक वाला, एंड दैट इज मीथेन। मीथेन में हम कोई भी हेलोजन डाल देते हैं, X2। X आपका F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है एंड I भी हो सकता है, मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं। एंड X2 के साथ हम डाल देते हैं यूवी रेज, मतलब H म्यू। तो आइए देखते हैं होता क्या है कि ये क्या होता है। CH4 है ना, तो एक X CH3 के साथ चले जाता है एंड वन हाइड्रोजन इज रिमेनिंग। तो वो जो X है वो उस हाइड्रोजन के साथ चले जाता है। मतलब बनता क्या है कि एक हाइड्रोजन की जगह आ जाता है X और बाकी एक X जो है, जो हाइड्रोजन निकला है इसमें से, उसके साथ चले जाता है, मतलब HX का फॉर्मेशन करता है। ऐसे ही हम फिर जो ये CH3X हमको मिला है, CH3X, उसमें भी हम सेम रिएक्शन करवाएंगे, दैट इज X2 एंड H म्यू। तो X2 और H म्यू डालने के बाद क्या होगा, फिर से यहाँ एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा X, मतलब CH2X2 का फॉर्मेशन होगा एंड यहाँ पे फिर से एक बन जाएगा HX। फिर क्या करेंगे, ये जो CH2X2 है उसमें भी हम क्या करेंगे, X2 और H म्यू दे देंगे। तो X2 और H म्यू इसमें देने के बाद क्या मिलेगा, फिर से देखिए यहाँ पे CH2X2 है तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा X। तो सिंपल बनेगा यहाँ से CHX3। CHX3 बनेगा और एक और HX आ जाएगा। अब देखिए एक हाइड्रोजन बचा है ना, चलिए इसको भी निकाल ही देते हैं। तो CHX3 में हम फिर से X2 और H म्यू डाल देंगे तो क्या होगा, फिर से एक हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा X, मतलब CX4 बन जाएगा यहाँ से एंड सिंपल एक और HX आ जाएगा। तो अब देखिए, अब तो इसके पास हाइड्रोजन है नहीं, तो अब क्या करवाएंगे हेलोजिनेशन। तो देखिए CX4 तक हम करवा सकते हैं एंड ऐसे हमको बाय प्रोडक्ट HX 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 मिलता जाएगा। ये X Cl भी हो सकता है, BRB IB एंड FB। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये जो X2 है ना, ये कौन सा लेंगे तो ज़्यादा फेवरेबल होगा। मतलब जब फ्लोरीन लेंगे या जब क्लोरीन लेंगे, देखिए या तो हम फ्लोरीन ले सकते हैं, या तो क्लोरीन ले सकते हैं, या ब्रोमीन ले सकते हैं, या आयोडीन ले सकते हैं, यही चार ले सकते हैं। तो ये चार हेलोजन हम ऑप्शन है, हम कोई भी ले सकते हैं। तो बताइए कि रिएक्टिविटी जो है वो किस में ज़्यादा होगा, F में ज़्यादा होगा, Cl में ज़्यादा होगा, Br में ज़्यादा होगा, या I में ज़्यादा होगा। तो चलिए अब हम रिएक्टिविटी देख लेते हैं कि किस में ज़्यादा होगा। चलिए रिएक्टिविटी देखते हैं। तो ये होता क्या है कि जो F2 है, अगर हम F की जगह X2 की जगह F2 ले तो वो हो जाएगा सबसे रिएक्टिव, मतलब बहुत ही जल्दी हो जाएगा। F2 के बाद आता है Cl2, देन कम्स Br2 एंड लीस्ट जो होता है ना वो I2 में रिएक्शन होता है। इसके पीछे का रीज़न भी है, देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये जो है वो है रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पॉइंट बताता हूँ कि ये जो F2 है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हेलोजिनेशन रिएक्शन में जो है वो टेम्परेचर अपने को हाई चाहिए। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या है कि अगर हम रूम टेम्परेचर भी दें ना,
रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो जाएगा, मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन रूम टेम्परेचर में भी हो जाएगा इन केस ऑफ फ्लोरीन। ये बहुत ही विगरस रिएक्शन कर लेता है। एंड जो ये आयोडीन के केस में मैं बताता हूँ, आयोडीन के केस में रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। कैसे दिखाता हूँ। देखिए अपना रिएक्शन क्या था, सिंपल था। जैसे मान लीजिए CH4 है और CH4 में हम दे रहे हैं I2 एंड उसके साथ H म्यू, तो बनेगा क्या CH3I एंड CH3I के साथ में और क्या बनेगा HI। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये जो HI बना है ना, आपको पता है कि HI इज़ अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये अपने को क्या मिला है, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज HI, वो रिड्यूस हो जाएगा किस में, एल्केन में। इसकी वजह से क्यों, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट बहुत बढ़िया है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा एल्केन में और ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब वापस से CH4 मिल जाएगा। दैट इज़ वाई I2 के प्रेजेंस में रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। तो अब हम इसको रोक कैसे सकते हैं, तो अगर हम इसके साथ में कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दें, जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें दे रहा हूँ HNO3। HNO3 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मैं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दूं तब ये रिवर्सिबल नहीं होगा, क्योंकि फिर से ये ऑक्सीडाइज करके इसको CH3I में ले आएगा एंड हमको फिर से ये मिल जाएगा एल्काइल हैलाइड CH3I। तो जब भी हम I2 के प्रेजेंस में कोई भी हेलोजिनेशन रिएक्शन, I2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन, तो हमेशा अपने को एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ही हम आयोडीनाइजेशन करवा सकते हैं। तो कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, जैसे कि एग्जांपल हो गया, हम HiO3 ले सकते हैं एंड HNO3 हम ले चुके हैं, HiO3 हो गया, HNO3 हम ले सकते हैं एंड हम मतलब बहुत सारे ले सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा I2 के प्रेजेंस में रिएक्शन। और फिर ये हो गया आपका ऑर्डर, और यही रीज़न है कि देखिए यहाँ पे HI है ना, तो ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, देन HBr, देन HCl, देन HF, और सबसे लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट सबसे लीस्ट कौन सा है, HF। तो HF जो है वो सबसे लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आराम से रिएक्शन हो जाएगा, वापस ये नहीं करेगा, इसलिए विगरसली रिएक्शन हो जाता है और रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। तो चलिए अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देख चुके हैं, तो ओनली मैकेनिज्म रिमेन्स, देन हम इस पे करेंगे क्वेश्चंस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हेलोजिनेशन रिएक्शन जो होता है वो रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और जो रेडिकल मैकेनिज्म है उसके 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है इनिशिएशन स्टेप, सेकेंड स्टेप होता है प्रोपोगेशन एंड थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है टर्मिनेशन। ये जो सेकेंड स्टेप है ये बहुत बार रिपीट करता है, आपको ये याद रखना है। तो मैं एक स्टैंडर्ड रिएक्शन ले लेता हूँ एंड सिंपलेस्ट रिएक्शन कि CH4 में मैं Cl2 एंड H म्यू डाल रहा हूँ, तो एक H की जगह आता है Cl, और वो जो H निकला है उसके साथ एक Cl आ जाता है, दैट इज HCl। तो ये आपका सिंपलेस्ट रिएक्शन हो गया। तो इसके पे हम मैकेनिज्म देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है। तो देखिए Cl2 है ना, इनिशिएशन स्टेप में ये Cl और Cl का बॉन्ड टूट जाता है और वो रेडिकल बन जाता है। देखिए यहाँ जो है ये Cl और Cl है। देखिए अब ये क्यों टूटता है मैं आपको बताता हूँ। ये Cl के पास लोन पेयर है, इस Cl के पास भी लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिपल्शन होने के कारण ये जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, और ये बॉन्ड वीक होने के कारण क्या होता है कि दोनों मतलब एक रेडिकल में टूट जाता है ये Cl2। तो क्या बनता है, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, 2 रेडिकल मिल जाता है आपको Cl के। अब देखिए यहाँ पे C और H का भी बॉन्ड था, ये भी टूट सकता था, C रेडिकल प्लस H रेडिकल ऐसे कुछ। क्यों नहीं टूटा, क्योंकि इनका बॉन्ड जो है वो इनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर है। या फिर कार्बन अगर ज़्यादा होते, इससे ये तो मैंने सिंपलेस्ट लिया है, तो कार्बन अगर ज़्यादा होते तो CC बॉन्ड भी जो है वो Cl बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है, तो Cl बॉन्ड सबसे वीक है, इसलिए वो रेडिकल में टूट गया। तो ये हो गया आपका इनिशिएशन स्टेप कंप्लीट। अब देखिए अब चलते हैं हम प्रोपोगेशन स्टेप की तरफ। तो देखिए इनिशिएशन में जो हमको Cl डॉट मिला है, Cl डॉट क्या करेगा, ये जो CH4 हमने दिया है उसके साथ रिएक्शन करेगा। देखिए CH4 जो है वो Cl डॉट के साथ रिएक्शन करेगा एंड देखिए अब बनेगा क्या,
ये जो CH4 है वो C और हाइड्रोजन का जो एक बॉन्ड है ना उस पर अटैक करेगा ये Cl डॉट। देखिए कैसे, ये था कार्बन और एक हाइड्रोजन, बाकी 3 में हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उन पे, किसी एक हाइड्रोजन पे ही इफेक्ट करेगा। तो ये जो Cl डॉट है ये क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इसका रेडिकल। अब देखिए ये जो इसकी वजह से क्या होगा कि इनका बॉन्ड टूटेगा, H पे जाएगा रेडिकल एंड C पे जाएगा रेडिकल। तो C पे रेडिकल जाएगा और H पे रेडिकल जाएगा। अब देखिए ये जो H पे रेडिकल गया है और Cl पे रेडिकल गया है, ये मिलके बना लेगा एक बॉन्ड एंड दस फॉर्म कर लेगा HCl। तो ऐसे ही यहाँ से अपने को क्या मिला, एक C पे रेडिकल चले गया, दैट इज यहाँ से CH3 रेडिकल फॉर्म हुआ एंड CH3 रेडिकल के साथ में यहाँ आ गया HCl। तो देखिए अब प्रोपोगेशन स्टेप में नेक्स्ट क्या है, ये जो अपने को CH3 रेडिकल मिला है, अब क्या करेगा ये एक और Cl2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा एंड दस क्या फॉर्म करेगा, ऐसे ही ये देखिए CH3 रेडिकल है और Cl बॉन्ड है, तो ये जो CH3 रेडिकल होगा ये Cl वाले रेडिकल पे अटैक कर जाएगा एंड दस ये वाला रेडिकल भी इसके पास चले जाएगा एंड ये रेडिकल अलग हो जाएगा। मतलब सिंपल है, ये जो Cl2 का बॉन्ड है ना, मतलब एक ये रेडिकल Cl पे अटैक कर जाएगा एंड द Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर से एक Cl रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए ये होगा क्या, कुछ ऐसा CH3Cl फॉर्म हो जाएगा। C रेडिकल और Cl रेडिकल जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा एंड दस फॉर्म कर लेगा CH3Cl एंड ऐसे ही यहाँ पे फिर से एक Cl रेडिकल बनेगा। तो ये जो रेडिकल, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोपोगेशन स्टेप है और ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप प्रोपोगेशन। और मैंने आपको बताया कि प्रोपोगेशन जो है वो बहुत बार रिपीट करता है, मतलब रिपीट करते ही जाता है। देन चलिए अब हम देखते हैं थर्ड स्टेप, दैट इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है, तो टर्मिनेशन स्टेप जो है वो 3 प्रोसेस से कैरी आउट हो सकता है। कैसे कैसे हो सकता है टर्मिनेशन स्टेप, यहाँ जो प्रोपोगेशन में Cl रेडिकल बना है ना, देखिए ये Cl रेडिकल हो गया प्लस बहुत बार रिपीट होगा तो बहुत बार बनेगा। तो मान लीजिए 2 Cl रेडिकल मिलके बना ले Cl2, ये भी टर्मिनेशन स्टेप में हो सकता है। या फिर और क्या हो सकता है, देखिए ये जो CH3 रेडिकल मिल रहा है प्रोपोगेशन स्टेप से, ये CH3 रेडिकल और जो Cl रेडिकल है ये Cl रेडिकल, ये मिलके बना ले क्या CH3Cl। और क्या हो सकता है, देखिए CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल पे काम चल रहा है। देखिए एक बार Cl रेडिकल के साथ हुआ, एक बार CH3 रेडिकल Cl रेडिकल के साथ हुआ। और क्या हो सकता है टर्मिनेशन स्टेप में, ये जो CH3 रेडिकल है ना ये एक और CH3 रेडिकल के साथ ज्वाइन हो जाए, मतलब बॉन्ड बना ले। CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल बॉन्ड बना ले एंड दस फॉर्म कर ले क्या CH3 मतलब C2H6। तो टर्मिनेशन स्टेप में इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए मैं बताता हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट मोर फेवरेबल है। देखिए CH3Cl जो है ये आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, देखिए आपको प्रोपोगेशन स्टेप से भी CH3Cl मिला एंड टर्मिनेशन स्टेप से भी CH3Cl मिला। मतलब CH3Cl जो है वो आपको प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन दोनों से मिल रहा है, बट ये जो Cl2 और C2H6 है ये आपको सिर्फ टर्मिनेशन स्टेप से मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म। चलिए अब हम इस पे देख लेते हैं एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देख चुके हैं किसका, हेलोजन का, कि F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। बट ये जो रेडिकल है ना उसका क्या, देखिए रेडिकल 3 तरह का बन सकता है, या तो 3 डिग्री रेडिकल बने, या फिर 2 डिग्री रेडिकल बने, या फिर 1 डिग्री रेडिकल बने। तो आप बताइए कि कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है या फिर 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री। ऑब्वियसली 3 डिग्री ज़्यादा होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। क्यों, प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री में ज़्यादा होता है एंड रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो है ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है रेडिकल का। और हेलोजन का हम देख ही चुके हैं, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 एंड ग्रेटर देन I2। ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन
इन हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ CH3 CH2 CH3, ठीक है, ये दे दिया, एंड इसमें मैं दे देता हूँ Cl2 एंड H-, तो बताइए क्या रिएक्शन होगा, मतलब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे भी रेडिकल फॉर्म हो सकता है और यहाँ पे भी रेडिकल फॉर्म हो सकता है। और देखिए यहाँ पे फॉर्म हुआ या यहाँ पे फॉर्म हुआ, दोनों तो सेम ही हुआ। तो देखिए क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है आपके, या तो रेडिकल यहाँ बन जाए एंड यहाँ पे आ जाए Cl, या फिर यहाँ पे आ जाए Cl। तो ये 2 टाइप के प्रोडक्ट, अब यहाँ पे मैं Cl दिखाऊं तो ये तो सेम ही है। तो देखिए या तो इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा या इस टाइप का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये किससे बना, ये बना यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हुआ फिर Cl रेडिकल आया, और ये किससे बना, ये यहाँ पे Cl रेडिकल फॉर्म हुआ, सॉरी C रेडिकल फॉर्म हुआ, वहाँ Cl रेडिकल अटैक किया। तो मुझे आप बताइए कि ये वाला ज़्यादा रेडिकल स्टेबल है या ये रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। ऑब्वियसली ये वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट यहाँ ज़्यादा है। तो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा एंड दिस वन विल बी अ माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऐसा कुछ, देन यहाँ पे मैंने दे दिया एक CH3 और इसमें मैं दे रहा हूँ Cl2 एंड H-। अब बताइए कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे भी रेडिकल बन सकता है या फिर इन तीनों कार्बन में से कोई एक में, तीनों सिमिलर ही है, तो यहाँ या तो यहाँ Cl आ जाए या फिर यहाँ पे Cl आ जाए। तो कौन कौन से केस हैं, कहाँ कहाँ पे Cl आ सकता है, देखिए या तो यहाँ पे Cl आ जाए, या फिर और कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे Cl आ जाए। तो ये 2 केस पॉसिबल है कि या तो यहाँ इस कार्बन पे Cl लग जाएगा या फिर इस कार्बन पे Cl लग जाएगा। तो बताइए कि ये वाला जो है ये किस स्टेप से गुजरा होगा मैकेनिज्म में। ये यहाँ पे रेडिकल बना होगा एंड देन Cl रेडिकल नहीं है, इस कार्बन पे अटैक किया होगा तब ये बना होगा। और ये वाला कैसे बना होगा, कुछ ऐसे, इस C पे रेडिकल होगा एंड देन Cl रेडिकल ने अटैक किया होगा और यहाँ पे Cl लग गया। तो बताइए ये वाला रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है या ये वाला। ऑब्वियसली ये 3 डिग्री वाला रेडिकल है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, प्लस आई ज़्यादा है, और ये जो है ये कम है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ, मेजर प्रोडक्ट आपका ये हो गया एंड माइनर प्रोडक्ट आपका ये हो गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। तो सिंपल यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही सेम वे में, कि अगर देखिए CH3 CH2 CH3 CH2 ये ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं हम Cl2 एंड H-। तो इसमें देखिए 2 टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है, या तो यहाँ पे Cl आ जाए या फिर यहाँ पे Cl आ जाए। तो देखिए इसमें कैसा प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, या तो यहाँ पे Cl आ जाए या फिर यहाँ पे Cl आ जाए। तो बताइए अगर यहाँ पे Cl आया मतलब यहाँ पे रेडिकल है तो ये 1 डिग्री रेडिकल और ये 2 डिग्री रेडिकल। तो 2 डिग्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, इसलिए आपका मेजर ये हो गया प्रोडक्ट एंड माइनर प्रोडक्ट आपका ये हो गया। तो सिंपल है क्वेश्चन, आपको ऐसा ही आएगा डायरेक्ट। ये जो ज़्यादा जो स्टेबल जहाँ पे रेडिकल होगा वो हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट, और जो कम रेडिकल स्टेबल वाला प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा आपका माइनर प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर 4 में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने हेलोजिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, दैट इज़ वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो अगले वीडियो में हम एल्केन की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के पास पहुँचा दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा होता रहे। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलता रहे, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन जाता रहे और आपको फ़ायदा होता रहे। थैंक यू।